दुनिया में कुछ छोटे देश बहुत कमजोर है। उन पर जब भी कोई चाहे हमला करके उन पर कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ छोटे ऐसे देश भी है जिन पर हमला करने के लिए बड़े देशों को भी 100 बार सोचना पड़ता है। आज हम ऐसे ही दुनिया के टॉप 10 देशों के बारे में जानेंगे जिनमें कुछ देश तो क्षेत्रफल और सैन्य ताकत में भी बहुत छोटे हैं, लेकिन उन पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 10 ईरान। ईरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर एकजुट दुश्मन होने के बावजूद ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी देश कब्जा नहीं कर सका है। ईरान की सेना लगभग 5 लाख है, साथ ही 1658 टैंक, 137 फाइटर जेट्स एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए काफी है। लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है, तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बने हुए हैं। नंबर 9 ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह इसकी सेना नहीं बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति है। ये देश चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश इसके आसपास नहीं है। इसको जीतने की क्षमता वाले देश है चीन, भारत और जापान, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया भी था, पर कुछ कारणों की वजह से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। इसलिए इस देश पर भी हमला करके कब्जा करना आसान नहीं है। नंबर 8 रशिया। नेपोलियन और हिटलर ने अपने अपने समय में ताकतवर सेना के साथ रूस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रूस की इतनी ताकत का कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। इस वक्त रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रूस के पास है, जिससे रूस को भी जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 7 नॉर्थ कोरिया। उत्तरी कोरिया दुनिया के सबसे सन की तानाशाह किम जोंग उन का देश है। उत्तरी कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देश से है, फिर भी कोई भी देश इस पर हमला नहीं करता है। इसकी वजह इस देश का सन की तानाशाह का पागलपन है। उत्तर कोरिया के पास 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 4200 से ज्यादा टैंक्स, 222 से ज्यादा घातक हेलीकॉप्टर है और इस देश की सबसे बड़ी ताकत है परमाणु हथियार, जिसकी धमकी इस देश का तानाशाह किम जोंग हमेशा अमेरिका को देता रहता है। किम जोंग के इतने क्रूर तानाशाह के होने के बावजूद भी उत्तर कोरिया की जनता किम जोंग को बहुत मानती है, इसलिए इस देश पर भी कब्जा करना आसान नहीं है। नंबर 6 भूटान। भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है। ये भारत के उत्तर में हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ है। उसकी सेना में केवल 6000 सैनिक है और इसके पास वायु सेना भी नहीं है। फिर इसे कब्जा करना इतना कठिन क्यों है? ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी देश ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पर हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए असंभव है क्योंकि इसके पास इसके हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। इसलिए इस देश में वायु सेना के लिए टाइम से आक्रमण करना नामुमकिन है। दूसरा मुख्य कारण ये है कि इस देश की सुरक्षा का वादा भारत ने किया हुआ है। भारत भूटान को हमेशा आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है और साथ ही भूटान की छोटी सी सेना को भी ट्रेनिंग भारत ही देता है। ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना मुमकिन नहीं है। नंबर 5 इजराइल। इजराइल एक छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी जग जाहिर है। फिर भी अब तक इस पर कोई देश कब्जा क्यों नहीं कर सका? इसकी सेना में केवल 1,76,000 सैनिक ही है, लेकिन इस देश में रहने वाली हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल सेना में रहना जरूरी होता है। इसके बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इसके साथ है। इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद
दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इसके साथ है। इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री सिस्टम तैयार कर लिया है, यानी इजराइल ने पूरे देश पर टेक्नोलॉजी से ऐसे सुरक्षा घेरा बना दिया है जिससे दुश्मन देश द्वारा दागी गई कोई भी मिसाइल वो सुरक्षा घेरे को तोड़कर इजराइल में हमला नहीं कर सकती है। इसीलिए इजराइल देश पर भी हमला करके कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 4, कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसके आर्मी में केवल 95,000 सैनिक है। कनाडा को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये देश बहुत बड़ा है। इसके विशाल जंगलों, खतरनाक पहाड़ों और हड्डी गला देने वाले बर्फीली मौसम की वजह से इस देश को जीतना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। दूसरी वजह इसका पड़ोसी देश अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और उसके कनाडा से काफी अच्छे संबंध है। इसलिए अगर कोई देश कनाडा पर हमला करेगा तो उसे अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए कनाडा पर कोई जल्दी हमला नहीं करेगा। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे खूबसूरत और शांत देश में शुमार स्विट्जरलैंड पर हमला करना इसके भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत ही कठिन है। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड की सेना बहुत ही छोटी है। इसमें केवल 1,50,000 सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट है, लेकिन दुश्मन को इनसे लड़ने से पहले एल्प्स के पहाड़ों से होकर गुजरना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस देश पर भी जल्दी कोई भी देश हमला नहीं करता है। नंबर 2, इंडिया। दूसरे देशों के लिए भारत से जीतना भी बहुत मुश्किल है। इसकी बड़ी वजह भारत की ताकतवर सेना है। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान काफी बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो कभी भी अपने इरादे में सफल नहीं हुए, क्योंकि भारतीय सेना में लगभग 14 लाख से ज्यादा सैनिक, 1,785 से ज्यादा फाइटर प्लेन, 16,000 से ज्यादा सैन्य वाहन और बहुत सारे परमाणु हथियार है। भारत का उत्तरी भाग ज्यादातर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। इन खतरनाक पहाड़ियों में भारत की जाबाज सेना हमेशा सीना तान के खड़ी है, इसलिए दुश्मन सेना का यहाँ से आना भी बहुत मुश्किल है। और भारत के तीनों तरफ से भारत हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी से घिरा हुआ है। वहाँ पर हमेशा 400 से ज्यादा सैनिकों के जहाज और परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन बॉर्डर की हिफाजत करती है। इससे यहाँ से दुश्मन के लिए आना और जीतना नामुमकिन है। नंबर 1, यूएसए। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और अमेरिका सैनिक ताकत में दुनिया में तीसरा देश है। इसकी सेना में 14 लाख से ज्यादा सैनिक है और अमेरिका के पास 7,000 से ज्यादा परमाणु हथियार है। इनमें से 2 परमाणु बमों का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर भी कर चुका है। इस देश पर हमला करने जैसा इस महाद्वीप में तो कोई नहीं है। जो देश अमेरिका पर हमला करने में सक्षम है वो इससे बहुत दूर है और चीन में हजारों किलोमीटर का समुद्र है। इन महासागरों में इसकी हाई टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन छुपी हुई है, जिससे हमला करने का कोई जल्दी साहस नहीं करेगा और इसलिए अमेरिका को जीतना असंभव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। तो दोस्तों, इन वीडियोस में आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे तेज, सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए